तक गैया से दुग्ध को निकालना जो है संभव नहीं हो पाएगा। भक्ति रूपी गैया हृदय में विराजमान है, लेकिन नहीं है। ज्ञान रूपी दुग्ध का दोहन करने के लिए मन रूपी जो बाचाल बछड़ा है उसको भजन रूपी रस्सी से, परमात्मा नाम रूपी रस्सी से कस करके जकड़ करके बांधा जाता है। प्रैक्टिकल करिएगा, मन में कितनी भी चिंता हो, कोई भी बात की हो, कितना भी टेंशन हो, अगर आप वास्तव में हृदय से परमात्मा का भजन गाना दो ही चार घड़ी गाना शुरू कर दीजिए, देखिए सारी विपत्तियां भूल जाएंगी और मन लगना शुरू हो जाएगा परमात्मा के चरणों में। केवल भगवान के स्वरूपों का चिंतन करना शुरू कर दीजिए। भगवान के मुकुट ऐसे हैं, मुकुट में मोर लगे हैं, उनकी माधुर्य जो है छटा ऐसी है, उनके दर्शन ऐसे हैं, उनके हाथों में मुरली ऐसी है, उनका चिंतन करना शुरू कर दीजिए, तुरंत मन लग जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। खिन्न मन से बैठे हैं नारद जी। नारद जी से पूछा गया तो नारद जी कहे, महाराज मैं हर जगह भ्रमण करते करते वृंदावन गया। वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा? वहाँ पर मैंने देखा कि एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए हुए बैठ करके विलाप कर रही, मतलब रो रही है, और तमाम स्त्रियां उसको घेर करके वहाँ बैठी हुई हैं, और उसके सामने 2 पुरुष अचेतावस्था पर पड़े हुए, माने बेहोश पड़े हुए। मैं थोड़ी देर के लिए रुक करके उस दृश्य को देखने लगा। एक आश्चर्य बस कि जरा देखो क्या हो रहा है, ये क्यों रो रही है, ये स्त्रियां क्यों घेर करके बैठी हैं, 2 पुरुष जो लेटे हुए हैं अचेतावस्था में, ये कौन है? इस दृश्य को मैं जब देखने लगा तो मैंने सोचा कि संसार की व्यवस्थाएं हैं, छोड़ो, मुझको क्या लेना देना। जब मैं जाने लगा तो वह स्त्री बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। उस स्त्री ने कहा, हे साधु जरा रुकिए, ठहरिए, मेरी बात को सुनिए। आज 2-3 दिन से तबीयत मेरी सही नहीं थी, वास्तव में जुकाम और बुखार दोनों, लेकिन हरि की कृपा अभी तो खांसी कुछ कम आ रही, थोड़ी दोपहर में खांसी आ गई। जब उस स्त्री ने बुलाया तो मैं रुक गया और उसके पास गया। जब उसके पास गया तो मैंने उससे पूछा, कहाँ से, कौन तुम, कौन हो, और ये तुमको घेर करके जो स्त्रियां खड़ी है, स्त्रियां कौन है, और सुनो ये तुम्हारे सामने अचेतावस्था में पड़े ये 2 पुरुष कौन है? किन्होंने पूछा? नारद जी किसको बता रहे हैं, कौन बता रहा है? सूत जी। किनको? 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं, नहीं सारे नहीं। उस स्त्री ने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मत। हे मुनिवर, बड़े भाग्य से आपका दर्शन होता है इस लोक में, आप बड़ी कृपा आपकी हुई। और सुनो, मुझे भक्ति कहते हैं, मेरा नाम भक्ति है। उत्पन्ना द्रविड़ देशे, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई मैं, कर्नाटक में पली बड़ी, और वहाँ से गुजरात में, महाराष्ट्र में छिन्न भिन्न से होती गई। भागते भागते जब मैं वृंदावन को पहुंची, मुझे महाराष्ट्र और गुजरात में जरा नहीं, मतलब आकर के घेर लिया, वृद्धावस्था ने। वहाँ से जब मैं वृंदावन में आई तो पुनः मेरी अवस्था ऐसी हो गई परमात्मा की दया से, यमुना जी के किनारे आते ही। लेकिन ये जो 2 सामने सुषुप्तावस्था में पड़े हुए पुरुष आपको दिख रहे हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य ज्ञान और वैराग्य है। और ये तमाम स्त्रियों को आप देख रहे हैं, ये गंगा, जमुना, सरजू, सरस्वती इत्यादि नदियां हैं जो मेरी सेवा में जो है आई हुई है।
ये अचेत क्यों है ज्ञान वैराग्य? क्योंकि आज के समय में ज्ञान का कोई ग्राहक ही नहीं है महाराज। ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं समझता। नारद जी ने कहा अच्छा रुको, मैं कोशिश करता हूं। उनके कानों के पास जाकर के नारद जी ने जोर जोर से बुलाना शुरू किया, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो, जागो, बैठो, सुनो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदोपनिषदा सारा गीता पाठ सरकार ऋषियों से नारद जी कहते हैं उनके कानों में मैंने बार बार वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया। कुछ क्षण के लिए उनको थोड़ा थोड़ा जागृत होते पुनः वह सुषुप्तावस्था को चले जाते। मैं हार गया, बड़ा चिंतन किया लेकिन नहीं कर पाया। हे ऋषिवरों, इस प्रकार जब मैं भगवान का चिंतन करने लगा तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म क्या है मेरी समझ में नहीं आया। इसको जानने के लिए मैं बड़े बड़े योगियों के पास गया, महर्षियों के पास गया, बड़े बड़े आश्रमों में गया, लेकिन आज बड़े बड़े जहाँ जहाँ आश्रमों में गया मैं, वहाँ पर मुझे कोई नहीं बता पाया कि ये सत्कर्म क्या है। आश्रमों में जब गया महाराज लोगों से, एक तो बड़ी लंबी लाइन लगी रहती थी, उसके बाद जब नंबर आता था और पूछता था कि मेरा महाराज एक प्रश्न है सत्कर्म, कि सत्कर्म क्या है, किसी को बतलाइए। तो कहते महाराज सुनिए अभी समय नहीं, 1 महीना के बाद आएगा तब बतलाएंगे। ऐसा कहकर के टाल देते थे, लोग बतलाते ही नहीं थे सत्कर्म क्या है। जब वहाँ पता नहीं चला तो मैं गृहस्थों के घर गया। गृहस्थों के घर की व्यवस्था देख करके मैं और घबरा गया। गृहस्थों के घर क्या हुआ, करनी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायका। कहते मैंने गृहस्थों के घर देखा कि तरुणी प्रभुता के मैंने पत्नी को मलिकाना चलत हो। पत्नी जो है मालिक बन करके बैठी है, साला मंत्री बन करके बैठा है, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का कोई सम्मान ही नहीं है। कोई कार्य करना होता है तो पत्नी जी से पूछा जा रहा है कि बतावा हो, कर दी कि न करें। श्रीमती जी से सलाह ली जा रही है और सलाहकार कौन बना है, श्याल को विदाय का। पूरे मंडल का कार्य देख रहा है साला। घर के बड़े बुजुर्गों का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। ऐसी धर्म भ्रष्टता हमने गृहस्थों के घर में देखी। इस स्थिति में कौन बतलाए कि सत्कर्म क्या है। किसी चिंता से मैं चिंतित हूँ। इतना सुनने के बाद सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, सुनिए नारद जी, यत् फलम् नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम् लभ्यते सम्यग् कलौ केशव कीर्तना। कहते इस कली में कलौ केशव कीर्तना, परमात्मा के नाम से बढ़कर के कोई औषधि ही नहीं है। इस कली में केवल भगवान के नाम का आश्रय ही धर्म के रक्षणार्थ सबसे महामंत्र है, सबसे बड़ा। क्योंकि बाबा ने भी मानस में लिख दिया कि कलयुग केवल नाम Hare
वो सब कर्म जो है परमात्मा ने जो संकेत दिया है, हे नारद जी सुनो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सत गीता सुकादिभिः। कहते सुनो, जो सत्कर्म सूचक शब्द दिया परमात्मा ने, उसका तात्पर्य है ज्ञान यज्ञ, और वह ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना। श्रीमद् भागवत महापुराण ही कर्म है। भागवत क्या है? धर्म है, भक्ति ज्ञान वैराग्य ध्यान, जिसके द्वारा जागृत हो तो महान धर्म भागवत धर्म है। हर जीव को अपने जीवन में इसे धारण करना चाहिए। कहते महाराज, इस भागवत को श्रवण करवाने से क्या ज्ञान वैराग्य की जागृति हो जाएगी? स्वस्थ हो जाएंगे? कहे महाराज बिल्कुल। कहे कैसे? कहे भागवत है क्या? कहे वेदोपनिषदा सारा उपनिषद 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, अन्य स्मृतियाँ, इन सबका जो सार तत्व मूलभूत है वही है श्रीमद् भागवत महापुराण। सबका निचोड़ जो है, सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वही भागवत है। लिखा कि निगम कल्पतरु गलितम फलम वेद रूपी जो कल्प वृक्ष कल्पतरु है, उस वृक्ष का अमृत के समान पका हुआ जो फल है, जो सार तत्व है, वही है श्रीमद् भागवत। ये परम स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है। कहते कैसे मान लिया जाए कि मीठा है? मान लिया कि जिस फल को तोता टोंट मार दे तो मान लिया जाता कि ये फल बहुत मीठा है। माना जाता नहीं माना जाता? कहे महाराज तोता तो लाल मिर्चों को टोंट मार देता है तो क्या मीठा हो जाता है? क्या अपने आप में उसकी मिठास अलग है? लेकिन भागवत की मिठास अलग है। ये समझ में किसके आती है? कहे मुहुरहो रसिका भूमि भावुका, और रसिकों और भावुकों को भागवत की कथा जो है अमृत के समान लगती है। हमारे मौनी बाबा कहा करते थे कि कथा 2 लोगों को प्राप्त होती है। कितने लोगों को? 2 लोगों को। किनको किनको? बोला भैया, 2 लोगों को प्राप्त होती है, एक जिज्ञासु को और एक पिपासु को। कथा कैसी भी भगवान की, अगर कथा के प्रति जिज्ञासा न हो और भगवान के नाम संकीर्तन के प्रति पिपासा न हो तो फिर कथा समझ में आने वाली। हम चाहे 1 महीना ऐसे बोलते रह जाएंगे, बोलिए आनंद कंद भगवान की। और हमारी क्या औकात महाराज की हम कथा बोल पाए? हम तो मूर्ख आदमी हैं। आप लोगों की देन है कि आप लोग बुलवा लेते हैं। अगर आप लोग नहीं बैठ करके सुनते तो हमारे बस की बात नहीं कि हम कथा सुना पाते हैं, कि नहीं? बोलिए आनंद कंद भगवान की। सनकादि ऋषियों ने रामलीला हो तो पूरा भीड़
नारद जी से कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया जाए। कहे महाराज जी होगा कैसे? हाँ, कहे कि महाराज आपने कहा कि भागवत वेदों का पुराणों का सार्थक है। मैंने वेद भी सुनाए, गीता इत्यादि भी सुना दी, स्मृतियों को सुनाया, पुराणों को सुनाया, और इससे भी ज्ञान वैराग्य को जागृति नहीं आई, तो भागवत से कैसे आ जाएगी? सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी आप समझने की कोशिश, ये सत्य है कि दूध से ही घी की उत्पत्ति होती है कि नहीं है? ये सत्य है कि दूध से ही घी की उत्पत्ति होती है, लेकिन अगर दीपक जलाना हो तो घी से ही दीपक जलेगा, ना कि दूध से। क्या दूध से दीपक जल सकता है क्या? बोलिए, दूध से दीपक नहीं जल सकता। सत्य है कि आम जो है पेड़ से ही, आम के पेड़ से ही आम पका है, आम मीठा है। आम के फल की जो मिठास है, पेड़ की जड़ से लेकर डाल तक, क्या वो मिठास उस पेड़ में भी है? बताइएगा, नहीं है ना? लेकिन उसी पेड़ का वो सार तत्व जो है वह परम स्वादिष्ट होता है, खट्टा होता है, उसके बाद पकने के बाद मीठा भी हो जाता है। वही है भागवत। समस्त पुराणों का जो सार तत्व है वही मिठास ग्रहण किए ये भागवत महापुराण। एक बार नेवरी चौराहा पे खरबूजा वाला खरबूजा बेच रहा था। हम नेवरी कह दे रहे हैं, आप लोग सही समझ लीजिए। ठेले पे खूब खरबूजा लगाया था, गर्मी का महीना था, बढ़िया से खरबूजा बेच रहा था। अचानक एक वकील साहब निकले और बेचारा जोर जोर से बोल रहा था, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो वकील साहब सोचे बहुत थके, लाल खरबूजा बहुत खा लें। कहे भैया खरबूजे कैसे? कहे खरबूजे शक्कर से मीठे। तो कहे कैसे? कहे 20 रुपये किलो। तो कहे 1 किलो दे दो। तो 1 किलो में 2 खरबूजा चढ़ा। वकील साहब खरबूजा लिए, थोड़ी दूर हटे, खरबूजा को फोड़े, खरबूजा को खाए तो खरबूजा बिल्कुल मीठा नहीं। दुकान वाले के पास से गए, उसको 4 गाली दी। कहे में तुमको कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, तो बिल्कुल भी मीठे नहीं, काहे के मीठे? कहा महाराज आपने ध्यान से नहीं सुना, हमने कहा खरबूजे शक्कर से मीठे, आपने शक्कर डाली? तो डाली नहीं आपने। मैं तो पहले ही कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर डालो तो फिर मीठे हो। मेरा बेचने का तरीका है। मैंने ये तो नहीं कहा कि खरबूजे शक्कर जैसे मीठे। अगर मैं कहता कि शक्कर जैसे मीठे तब तो सरकार हमारी गलती थी। मैंने पहले ही कहा खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर डालो खरबूजे खाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैं तो कथा श्रवण करवा रहा हूँ, आप किस भाव से श्रवण कर रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? और भगवान की कथा तो मीठी है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो यह भागवत कथा हो कहाँ? सनकादिक ऋषियों ने बतलाया, काशी और मथुरा के मध्य की जो पृथ्वी है वही है हरिद्वार, परमात्मा का द्वार। उसी हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है, बड़ा रमणीक है, बड़ा सुरम्य है, बड़ी नरम नरम कोमल कोमल घास है और सुंदर सुंदर वृक्ष है। वृक्षों पे कुछ तो पुष्प के वृक्ष है, कुछ फल के वृक्ष हैं, फल लगे हैं, पुष्प लगे हैं, और वृक्षों पे तमाम प्रकार की पंछियां बैठ करके कोलाहल करती है, मधुर गान करती है। महाराज प्रकृति की अद्वितीय अनुपम दिव्यतम छटा वहाँ पर जो है बड़ी आनंदित प्रतीत हो रही है। ऐसा जो है रमणीक स्थान सनकादिकों ने बताया। कथा का जो समय, कथा का दिन फिक्स हो गया। व्यास पीठ पर बैठे वक्ता 4, कितने? 4, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 वक्ता। और श्रोता कितने? 1। कौन? नारद जी। और 2 बगल में आसन लगा दिए, 3 आसन बगल में लगा दिए। कहे कम से कम 4 वक्ता है, जो श्रोता भी 4 हो जाए। तो 3 आसन किसके लिए लगा? एक भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए, एक पे अपने खुद बैठ गए। भक्ति ज्ञान तो वहाँ, लेकिन भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो आदृश्य रूप में भक्ति ज्ञान वैराग्य आकर के वहाँ बैठे, लेकिन किसी को दिख नहीं रहे। और नारद जी ने प्रण लिया है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को जन जन तक मैं पहुँचाऊंगा, जन जन के हृदय में मैं इनका वास करवाऊंगा, परमात्मा की कृपा से। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
सनकादिकों ने भागवत की कथा गाना प्रारंभ कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कोई भी कथा जो है प्रारंभ होने से पहले महाराज भजन होता है, परमात्मा के नाम का गुणगान होता है। अच्छा, संसार में जिन जिन लोगों ने सुना कि भागवत की कथा प्रारंभ हो रही, नारद जी श्रवण करने बैठे हैं, ऋषि महर्षि सब लोग जो है दौड़ते आए, देवता भी मूर्तिमान जो है मनुष्यों का रूप धारण कर करके आए। वेद की जो वेद के मंत्र है महाराज संहिता के, वह मंत्र भी मूर्तिमान जो है मानव का रूप धारण कर करके भागवत की कथा श्रवण करने के लिए अनंत नाम के तट पर प्रकट हुए। सारे लोग वहां पर बैठ करके भगवान की अमृतमयी माधुर्यमयी लीलामयी भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए वहां पर जो है प्रस्तुत हो गए। मानो वहां पर आज महाकुंभ लगा हो। जैसे कुंभ के मेले में इलाहाबाद भीड़ होती है ना, उसी प्रकार अपरंपार जन सैलाब उमड़ पड़ा कथा को श्रवण करने के लिए। महाराज ना कोई टेंट लगा है, ना कोई तंबू लगा है, ना कोई साउंड सर्विस वहां पर है, लेकिन वाणी में इतना वो जो है, इतनी दम है कि सारे लोग भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, दूर तक बैठे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो प्रथम दिवस की कथा में भगवान का मंगलाचरण भजन हुआ। आप लोग यही भजन सुनेंगे। इसके बाद 2 मिनट में इस कथा को पूर्ण करूंगा मैं, और भगवान की आरती होगी। आरती के लिए मुख्य जजमान व्यास पीठ पर आकर के बैठ जाए आरती की तैयारी के लिए, क्योंकि मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप लोग दिन भर के थके हैं और घर पे भोजन बन गया होगा तो श्रीमती जी इंतजार भी करती होंगी। शायद खा पी करके कुछ लोगों की श्रीमती जी सो भी जाए तो कोई गारंटी नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों को सुनना पड़ जाता है। काफी ऐसे लोग होते हैं, जरा 1-2 घंटा लेट होगा ना तो घर पर पहुंचने के बाद जो श्रीमती जी कहेंगी यार गीला कमाई की कहाँ होगा हो गई बेला। बोलिए आनंद भगवान की। आइए सीताराम 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 बैठे हुए हैं, उस ताली की धुन को सुनकर तुम क्या करते हैं, उड़ जाते हैं, संशय समाप्त हो जाता है। क्यों संशय कब होता है? जब मन भटकता है। और जब ताली बजा करके भगवान का भजन करते
जो है उड़ करके दूर चला जाता है। बोलिए आनंद भगवान की। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को फल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को। परमात्मा के नाम की महिमा, अगर इस नाम का बल देखना है तो बजरंग बली का ध्यान कर लीजिए। बजरंग